बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि व्लॉग लेट हो जाता है। बस कुछ पिछले दिनों कुछ मसरूफियत ऐसी रही, कुछ रूटीन ऐसा रहा है कि बस चीज़ें काबू में नहीं आती। बड़ी मुश्किल से हो रही होती थी कि दिन में एक व्लॉग भी हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को दोबारा हम ज़रा स्ट्रीमलाइन करें और जो एक हमारा रूटीन है कि दिन में 2 दफ़ा आपसे मुलाकात होती है, एटलीस्ट 24 घंटे में 2 व्लॉग्स आपके सामने आए ओपिनियंस बेस करते हुए। आपको मेरे चेहरे पे एक रोशनी नज़र आ रही होगी, वो इसलिए कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बहुत सर्दी है और मैंने हीटर भी लगाया हुआ है, तो लिहाजा इस रोशनी जो मेरे चेहरे पर आ रही है इससे ज़रा आज आप बुरा ना महसूस कीजिएगा क्योंकि सर्दी बहुत है। अच्छा जी, अब जो वाक़यात मामलात हमारे सामने हैं मैं कुछ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। रिसेंटली मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर मैंने उसका शायद हमने थंबनेल भी ये रखा था जिसमें मैंने कहा था कि फ़ौज आज मियां नवाज शरीफ के साथ क्यों है। सो जो अगर आप पूरा जो लुब्बे लुबाब है उसमें देखें और जो ख़बरें मैं आप तक पहुंचाता रहा हूँ वो ख़बर है, ये फैक्ट है कि आज फ़ौज के अंदर ये बात ऊपर से लेकर नीचे तक है जी कि मियां नवाज शरीफ के साथ जाती हुई है और मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है उसकी फिर रिवर्स इंजीनियरिंग ये हो रही है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त खाली रोटी ऑफ़र हो रही है। जब कुछ नई चीज़ ऑफ़र होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो इमरान खान को अभी मिलने जा रहा है, ये बात बड़ी क्लियर है। अब इसको जो मर्ज़ी कोई मतलब दे दे, इसको ये दे दे कि जी ये कोई जी मैनेज करके या कोई इसके अंदर जी बड़ा झूठ ऐड किया गया, नहीं। ये वो हालाते हाज़रा हैं जो आज अगर हमारे बहुत से तहरीक इंसाफ के दोस्त या उनसे मोहब्बत करने वाले कई दोस्त और कुछ यूट्यूब पे बैठे हुए जो दोस्त हैं, अगर वो सिर्फ हकायक के ऊपर बात कर लें और बता दें तो यही खबर मिलेगी, यही असल बात मिलेगी। बाकी सब बातें हैं जी, ये फिर अपनी ख्वाहिश होती है ना कि अच्छा यार हमने इमरान खान को सपोर्ट करना है तो चले थोड़ा झूठ भी बेचें। झूठ कैसे बेचें? झूठ ये बेचें जी कि वो जी इमरान खान को डील ऑफर होगी। इमरान खान को कोई डील ऑफर नहीं हुई इस वक्त, नथिंग, कोई डील ऑफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है और ना ही कोई उनसे कोई बात करने के लिए तैयार है। और मैंने वो अब हंसी आती है ना कि आप मुराद सईद साहब की मैंने ट्वीट देखी कि इमरान खान आपकी आज़ादी के लिए और अजीम कौम बनाने के लिए लड़ रहे हैं और काल कोठरी में पड़े। पता नहीं वो खुद ट्वीटें लिखते हैं या कोई और उनके ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करके कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। भाई इमरान खान साहब कोई हकीकी आज़ादी के लिए जंग नहीं लड़ रहे, वो वापस इक़्तिदार में आने के लिए लड़ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मिन्नते तरले कर रहे हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ, मिन्नते तरले कर रहे हैं कि मेरी बात सुन लें, मुझसे बात कर लें, मेरी बात सुन लें। अभी तक नहीं सुनी, जब सुनेगी तो मैं आपको बता दूंगा नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बात सुन ली है और इमरान खान साहब का कोई ना कोई डील होने जा रही है। आज की तारीख में तो भाई वो नहीं है। अब इसको आप, ये खबर है, जब खबर तब्दील होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खबर किसके हक में है किसके खिलाफ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रिसेंटली ब्लॉग किया, मैंने बताया या मेरा ओपिनियन था कि काजी फैसल साहब का जो जजमेंट है वो बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त है। मैंने कल भी कहा, कल के व्लॉग में भी कहा कि कानूनी तौर पर पीटीआई अपना केस हार चुकी थी, डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर, जो कि करना चाहिए था। उस फैसले को पढ़ें तो जो इल्ज़ामात भी इवन इलेक्शन कमीशन पे लगाए थे उनका जवाब पीटीआई खातिर खा नहीं दे पाई, कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। ये तक मान गई कि जी हाँ हमारे इंतखाबात हमने अपने आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं करे, लेकिन आप जमहूरियत को बजाय देखिए। मसला ये है, मैंने भी कल ये कहा और मैं अब भी कहता हूँ, मुझे शायद लगता था कि थोड़ा लीनियंट व्यू लिया जा सकता था लोगों के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ आज इस जगह पर पीटीआई क्यों पहुंची है। बेशक इमरान खान साहब ने अपने, मैं हमेशा कहता था, अपने वोटर का ये हाल कर दिया, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स का ये हाल कर लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बिल्कुल कानूनी तौर पर, और बात किसी ने लिखा भी हुआ था कि जी ये पॉपुलर ओपिनियन है कि कहा जा रहा है जी सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। भाई पॉपुलर ओपिनियन की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम जिनका जो अगर अपनी एक जमात को सपोर्ट करना चाहते हैं, आज अगर उनके पास वो निशान नहीं है, ज़ाहिर बात है वो अफेक्ट होंगे। गलतियाँ इमरान खान साहब की हुई हैं, उन्होंने फ़ौज के साथ लड़ाई मोल ली, वो लड़ाई हार गए, सीधी सी बात है। उसके वजह से फिर और 10,000 चीज़ें होंगी। हाँ, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवा के ये इमरान खान साहब ने अपने साथ खुद जुल्म किया है। अगर देखा जाए तो 2017 के अंदर भी, अप्रैल 2017 के अंदर भी पीटीआई का निशान बल्ले का लिया गया था। उस वक्त सरदार रजा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और पीटीआई से बल्ले का निशान उस वक्त भी लिया गया था। उस वक्त क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे? नहीं, उस वक्त भी पीटीआई का यही मसला था कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रौले रहे हैं
और फिर ये लाहौर हाई कोर्ट गए और लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें इजाज़त दी कि अच्छा चलें आप ये जो जो भी कोई बाई इलेक्शन है कुछ है उसके अंदर आप ये कर लें। तो ये बात तहरीक इंसाफ को खुद समझने की ज़रूरत थी। मेरा व्यू सिर्फ इतना है कि शायद, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने व्लॉग देखा मेरा, उस पर उन्होंने कहीं ना बड़ा मुझसे स्ट्रांगली डिसएग्री किया, और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे डिसएग्री करते हैं। आपका आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़हीन लोग हैं और आप आर्ग्यूमेंट लॉजिक की बुनियाद पर उसे काउंटर करते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपका खलूस और मोहब्बत है कि आप इतना वक्त निकाल के कमेंट भी करते हैं। ठीक है, ये मैं भी मेरा ये को पॉपुलर ओपिनियन के साथ मैं नहीं जा रहा। मेरा ख्याल है कि शायद यार वोटर को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए था स्टेज के ऊपर। थोड़ा वक्त शायद मिल जाता तो हालात बदल जाते हैं। मेरा ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पॉपुलर है या अनपॉपुलर है। अब क्या पीटीआई बल्ले के निशान के बगैर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? देखिए, पीटीआई की सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया टीम है, प्रोपेगेंडा मशीन है। प्रोपेगेंडा मैं क्यों कहता हूँ कि वो कोई भी चीज़ अपने तरफ मोड़ने में और एक वो करने में, क्योंकि यूथ है, जवान लोग, यंग बच्चे उनके साथ हैं, या वो एक पूरा एक एक बल्ज है जिसे कहा जाता है यूथ बल्ज, वो उनके साथ होता है, तो वो चीज़ों को मोड़ लेते हैं अपनी तरफ। अब क्या ये मुमकिन है 100%? नहीं, 100% मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ का जो नया तरीक़ाकार है वो यही है कि जी इंतखाबी निशान कोई भी हो उसके साथ इमरान खान की तस्वीर लगेगी, फ्लेक्सेस पर, बैनर्स पर, सोशल मीडिया जो बैनर्स होंगे उनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगेगी, ताकि कैंडिडेट का पता लगे कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है। इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, बट विल इट वर्क 100%? आई डाउट इट। 100% काम नहीं होता, क्योंकि हर बंदा, हर वोटर शायद उसको इदराक इस चीज़ का ना हो, वो बल्ले का निशान ढूंढेगा। मशहूर कैंडिडेट्स की और बात है, जो गैर मकबूल कैंडिडेट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होगा, जो ये मुझे लगता है। पीटीआई अभी भी वो हरास करने के चक्रों में अभी भी होती है, और जो रहीम यार खान में कल इलेक्शन कमीशन ने फिर एक्शन लिया, वो उस कैंडिडेट को जिसको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, उन्होंने जो वो कर रहे हैं उस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा है, फिर उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। ये तहरीक इंसाफ के कई दोस्त ये अभी भी हरकतें करते हैं। मसला सिर्फ ये है कि वो पुरानी आदतें लगी हुई हैं तहरीक इंसाफ के कई दोस्तों को, वो उसमें ज़रा थोड़ा जिसे कहा जाता है बुली करने की, वो शायद जाते जाते जाएंगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब बिलावल साहब ने कहा है जी कि 2 पार्टी सिस्टम दोबारा आ रहा है, और वो अब क्योंकि बल्ला चला गया और अब तीर और उसका मुकाबला होगा। देखिए जी, बल्ला बेशक चला गया हो, लेकिन इमरान खान का वोटर अभी भी जिंदा है और मौजूद है, वो फैक्ट है। वो वोटर भी मौजूद है, वो सपोर्टर भी मौजूद है, और वो ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं है जो आप ये कहें कि नहीं बस क्योंकि बल्ले का निशान चला गया लिहाजा पीटीआई तो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गई, ऐसा नहीं है। अभी भी इमरान खान के लोग जो बिल्कुल हैं, जो वो अभी भी ढूंढ के निकालेंगे कि अच्छा जी ये इमरान खान का हिमायत याफ्ता कैंडिडेट कौन है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, 100% जो पहले वाली सपोर्ट थी वो ट्रांसलेट नहीं हो सकती, क्योंकि बल्ले के निशान मौजूद नहीं है। ये कम से कम मेरा तो ये ओपिनियन और बड़ा क्लियर है कि ये नहीं हो सकता। अब पीटीआई को एक ये भी है कि आज वो आप जा रहे हैं उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वो था जी के लेवल प्लेइंग फील्ड दे। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर वो केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं, नहीं होते, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, यानी चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी ने, आईजी ने डिनाई कर दिया जी कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई को नहीं मौजूद उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड वाले। ये जवाब अगर मैं कहूँ कि ये ज़रा इसमें मीठा ज़्यादा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो पीटीआई के पास फ्रैंकली नहीं है, वो मैं कई दफ़ा आपको बता भी चुका हूँ अपने ब्लॉग के अंदर कि वो नहीं है। वो किस वजह से नहीं है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ठीक है जी, बड़ा बड़े बड़े जो मसाइल पंगे लेंगे तो फिर उसके अंदर ये तो होगा, फिर अब आप कहाँ जाके मामला रुकेगा, ये बात तो ऐसे ही चलेगी। अब मैं आपको बता दूँ जी कि एक जो रिसेंटली भी एक शिकवा वो शेख रशीद साहब का चल रहा है। शेख रशीद साहब ने कहा जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बाहर से लोग आ गए और उनको टिकट दे दिया गया और पीटीआई ने मेरे साथ नहीं की, मेरा चिल्ले की अहमियत नहीं। देखिए, इमरान खान साहब के नज़दीक किसी की अहमियत नहीं होती। शेख रशीद साहब ने जो मुझे इंटरव्यू दिया था उसमें शेख रशीद साहब की दुहाई यही थी कि मेरी सियासत बचा लें। वो इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते थे। उन्होंने मुझे लिटरली कहा कि आप मुझसे इमरान खान के बारे में ना पूछिएगा, जो इमरान खान ने किया वो इमरान खान जाने और उनके मामला जाने, ये तोशा खाना, ये पंजाब गवर्नमेंट पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, ये तोहफे ताइफे हैं, इनसे ताल्लुक़ नहीं, मुझसे प्लीज़ ये ना पूछेगा। क्यों? बिकॉज उनको सियासत कैसे बचानी थी, वो चाहते थे कि इमरान खान का वोट मुझे मिले। मैंने उस वक्त भी कहा था शेख साहब ये बड़ा मुश्किल है, और मेरे ब्लॉग में भी था, मैंने कहा शेख साहब ये बड़ा मुश्किल है, वोट नहीं अब आपको इमरान खान का मिल सकता, ये तो आपको वक्त बताएगा। वही हुआ
कि वो कहते हैं मैंने चिल्ला भी काट लिया और मुझे मिला भी कुछ नहीं और मुझे रगड़ा भी लग गया। अब मसला ये है, शेख साहब को ना तहरीक इंसाफ के लोग वोट देंगे, और जो जिनकी वो टीम थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट की वो कुर्बत थी उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक रगड़ा भी दिया है, जिसे चिल्ला कहा जाता है, चिल्ले पर थे वो और इस्टेब्लिशमेंट के पास थे। तो फिर वो मोहब्बत तो ना रही उनकी इस्टेब्लिशमेंट से। अब वो दोबारा मोहब्बत बनाते बनाते उन्हें बहुत अरसा लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन फ़िलहाल शेख साहब अफसरदा भी हैं, मायूस भी हैं, डिप्रेस्ड हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये फिर ऐसे ही होना था। हालांकि शेख साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई बातें नहीं की, सिवाय इसके कि हाँ जी वो आर्मी चीफ वाला पंगा नहीं लेना चाहिए था, अपॉइंटमेंट वाला। उसके अलावा शेख साहब ने मुझे लिटरली कहा जी कि प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रख लें, मुझे ये ना पूछिएगा, ठीक है। वो एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ उन्होंने कहा जी कि ये ना पूछिएगा। मैं भी, अब वक्त गुजर गया, कोई वक्त आएगा कि आपको पूरी बात मैं बताऊंगा कि शेख साहब किस कैफियत में थे या क्या था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि शेख साहब का वाहिद कंसर्न ये था कि मुझसे ये ना पूछा जाए। आज फिर शेख साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, अब क्या हो सकता है। बहरहाल जी, ये व्लॉग है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आज आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। बहुत शुक्रिया।